गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पंकज देव आप लोग के बीच में सीटेट का सिलेबस लेकर आया हूँ। सीटेट से रिलेटेड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आपको सीटेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, उससे किसी तरह का प्रॉब्लम हो, उसका प्रीवियस क्वेश्चन हो, उसका सॉल्यूशन हो, प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो, जो कुछ भी चाहिए वह नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के उसको हम PDF या उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीटेट का फॉर्म भरा चुका है। सीटेट का एग्ज़ाम जो है 8 जुलाई को निर्धारित किया गया है, लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश जो एग्ज़ाम डेट है उसको पोस्टपोन किया जाए और डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आपके पास टाइम है, अभी 1 से 2 महीना 3 महीना तक टाइम है। आप उसको अच्छे सीटेट को अभी से भी यदि अच्छे से लगते हैं तो आप सीटेट को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और सीटेट क्रैक करने के बाद आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, बहुत सारा आपको मौके मिलेंगे। जैसे आप नवोदय में डाल सकते हैं, आप केवी में डाल सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो, और बहुत सारे स्टेट है जो को सीटेट का वैलिड किया हुआ है, आप उससे उस स्टेट में भी डाल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 1। सीटेट 2020 पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 होता है, बट हम यहाँ पे पेपर 1 डिस्कस करेंगे। पेपर 1 में है क्या कि इसमें 1 to 5 के लिए 1 से लेके 5 क्लास तक के लिए ये पेपर 1 है। पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे तो प्राइमरी सेक्शन में कोई भी फॉर्म आएगा तो उसको डाल सकते हैं। तो ये जो हमारा पेपर है इसका सिलेबस क्या है, संपूर्ण सिलेबस है कि टोटल जो है टोटल 150 मार्क्स का ये सिलेबस, 150 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा क्वेश्चन जो है वो MCQ है। आपके पास ऑप्शन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप उस ऑप्शन को सही कीजिए और फिर टिक कीजिए। इसमें से कटअप मैं बता देता हूँ कि OBC का कटअप जो है 82 होता है, जनरल का कटअप 90 है, और SC और ST का भी कटअप 82 ही रखा गया है। आप इस कटअप को पार करके क्वालिफाई हो सकते हैं। क्वालिफाई करने के बाद, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हम उसका मार्कशीट कहाँ से डाउनलोड करें, उसका सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करें, कितने दिनों तक वैलिड होती है। ये सारे चीज़ ये जो CBSE ये बोर्ड करवाती है, CBSE इस एग्ज़ाम को कंप्लीट करता है और ये अपना सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट भेजता है डिजी लॉकर में। जो लोग सीटेट एग्जाम दिए हैं, जो क्वालिफाई नहीं भी किए हैं, वो डिजी लॉकर में जाके वो अपना मार्कशीट वहाँ से देख सकते हैं और मार्कशीट का प्रिंट निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि मैक्सिमम कुछ लोग की रहता है कि सर 80 आया, 81 आया, या जिनका 90 है, जनरल है, वो 89 तक आके रुक जाते हैं। तो वही 1 मार्क्स लाने के लिए हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा। 1 मार्क्स कोई ये नहीं है कि हम कोई ऐसा टॉपिक पढ़ें कि 1 मार्क्स मेरा ज़्यादा आ गया और फिर इस बार से 89 आएगा, वैसा भ्रम ना रखें। आप फिर से शुरू से अच्छे से पढ़ें। कटअप से ज़्यादा आएगा, मार्क्स ज़्यादा रहेगा तो आपको अच्छा ही है। तो चलिए, ये था। अब हम इस सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि आखिर 150 का मार्क्स का जो, हाँ, तो हम डिस्कस करते हैं कि ये 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन रहता है, वो किस पेपर से कितना क्वेश्चन रहता है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से
30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन रहते हैं और ये 30 मार्क्स के भी रहते हैं। यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के, इसके 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 मार्क्स के रहते हैं। इसमें सारा पेडागोजी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन है पेडागोजी। सेकंड में है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का भी 30 क्वेश्चन रहता है, इसमें से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के रहेंगे। मैथ्स बेसिक मैथ्स रहते हैं जो कि 30 क्वेश्चन रहते हैं। अब इस 30 क्वेश्चन में इसमें भी कुछ पेडागोजी घुसे रहते हैं। इसमें से 10 से 15 जो होते हैं वो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन 10 से 15 होते हैं। तीसरा में है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडी, इसमें भी 30 मार्क्स के ही क्वेश्चन होते हैं। इसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। इसमें सेम प्रोसेस है, इसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज में 30 क्वेश्चन टोटल, 30 मार्क्स के, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। ये 3 पेपर हो गया। फोर्थ में रहता है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1, अब लैंग्वेज में आप या तो हिंदी रख सकते हैं या तो फिर इंग्लिश रख सकते हैं। हिंदी रखें, यदि पेपर लैंग्वेज 1 में आप हिंदी रखें तो इससे 30 क्वेश्चन आएगा और इसमें से 30 क्वेश्चन में 5 to 10 क्वेश्चन जो होते हैं वह पेडागोजी के होते हैं। लास्ट 5 जो है उसमें भी लैंग्वेज 2 है। इसमें से इंग्लिश, आप इसमें हिंदी, लैंग्वेज 1 में हिंदी है, इसी के 3 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स। सेम इसी तरह लैंग्वेज 2 जब लेंगे हम, लैंग्वेज 2 है तो यहाँ पे लैंग्वेज 2 में हम इंग्लिश रखेंगे, इसमें 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स। ठीक है। यदि हम लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी रखेंगे तो लैंग्वेज सेकंड जो है वो इंग्लिश आएगा, और यदि लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश रखेंगे तो लैंग्वेज सेकंड जो है वो हिंदी आएगा। इस तरह से टोटल हमारा सिलेबस होता है 30 मार्क्स इधर, 30 मार्क्स इधर, 30 मार्क्स यहाँ, 30 मार्क्स यहाँ, 30 मार्क्स यहाँ। टोटल जो है वो हमारा 150 क्वेश्चन होता है और टोटल जो मार्क्स है, टोटल जो है वो हमारा 150 मार्क्स का होता है। तो ये हमारा सिलेबस था। इस सिलेबस के अनुसार से हम अच्छे से सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का वीडियो डालूंगा, मैथमेटिक्स का वीडियो डालूंगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज का डालूंगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सबका सेपरेट मैं वीडियो डालूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।